एक दूसरे के अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं हम मतभेद करते हैं तो सज्जनों भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी मैं अपने गांव में कोई कथा कराना चाहता हूं भगवान, और मेरा विचार है, मैंने अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए एक कथा बोली थी, तो आप क्या हमारे गांव में कथा कर दें? गुरुजी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, कथा हम कर दें। तो उस शिष्य ने अपने गुरुजी के लिए सुंदर सा मंच बनाया, और ऐसा ही कोई पावन समय रहा होगा तो उसमें सुंदर सी देवी की स्थापना करी और मंच बनाकर देवी पुराण की कथा कराना प्रारंभ की। और जैसे ही देवी पुराण की कथा कराना प्रारंभ की तो गुरुजी ने सबसे पहले एक बात कही। क्या बात कही? कि देवी भागवत को आप जब समझ सकते हैं, जब आपके जीवन में कल्याणकारी होगी, जब पहले आप गुरु मंत्र ले लें। अब शिष्य था, बात तो मुंह से बोला हुआ शिष्य था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं ली थी। अब उसी समय अगले दिन गुरुजी ने जब कथा पुनः कही कि ये भागवत या देवी भागवत जो भी अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले वैष्णव को दीक्षा लेनी चाहिए, तो उसी समय एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए जो आया था वो खड़ा हो गया, बोले गुरुदेव कल हम आपसे दीक्षा लेंगे, कल हम आपसे दीक्षा लेंगे, इसलिए आपका निमंत्रण है, क्या हमको आप दीक्षा दे सकते हैं? गुरुजी ने कहा, बोले हम दे देंगे, आपके घर पर आके देंगे। क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने पूरा विधान बता दिया। क्या विधान बताया? बोले रात को भोजन छोड़ देना, दूध पीकर सो जाना, सुबह जागना, स्नान करना, और ये गुरु मंत्र की तैयारी करना, ये सामान लाना। लेकिन पति बहुत अच्छा था, लेकिन जितना अच्छा पति था उतनी विमुख पत्नी थी। पत्नी का स्वभाव थोड़ा तीखा था, एक लाल मिर्च की तरह, थोड़ा ज्यादा जटिल था। कभी कभी माता बहुत अच्छी होती हैं और कभी नहीं, हमेशा माता बहन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी जैसे मैया लक्ष्मी को क्रोध आया, कभी कभी माँ के अंदर तमोगुण आ जाए, तो माँ भगवती कहती है माँ को अपने उस तमोगुण के ऊपर काबू रखना चाहिए। यदि क्रोधित होकर हमने किसी को कुछ कह दिया, देवी भागवत कहती है कि हर व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर एक बार वाक्य सत्य निकलता है, वो कभी भी निकल सकता है। कभी भी हमको कुपित होकर किसी को अभिशाप नहीं देना चाहिए, किसी को कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहना चाहिए जो हमको भी घातक हो और सामने वाले के साथ में भी घातक हो जाए। इसलिए माता और बहन को बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का आगे अर्पित करना चाहिए। तो यहां पर जो इसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी विमुख थी। गुरुजी सुबह पुनः आए दीक्षा देने के टाइम, शिष्य बड़ा भोला था, गुरुजी के साथ जुड़ना चाह रहा था, और जैसे ही पहुंचा, बोले गुरुजी आ रहे होंगे, तो गुरुजी की तैयारी के लिए बाजार चला गया, उनके लिए कपड़े, दक्षिणा के लिए जो भी सामान है, गुरु दीक्षा का सामान तैयार कर लिया। अब बाजार में पहुंचा, सबसे पहले पत्नी देवी से मुलाकात हुई। इसकी पत्नी बड़ी आलसी थी, प्रमादी थी, काम नहीं कुछ करती थी, शरीर थोड़ा हट्टा कट्टा था। भगवान की कथा कहती, उदाहरण के साथ साथ में आपको ये उपदेश भी सुनने पड़ेंगे और सुनना भी चाहिए। ये तो हमारे घर पर कभी कोई अतिथि भी आ जाए ना, तो अतिथि को देखकर खुश होना चाहिए। जिस प्रकार से 24 घंटे में हमारी वाणी सत्य होती है, तो ना जाने किस वेश में नारायण घर आ जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि कोई किसी का जल पीता नहीं, किसी के पास समय भी नहीं है कि वो हमारे घर का कोई पानी पिए, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जैसे ही वो घर पर आए तो सबसे पहले उसको आसन दो, और ज्यादा को सेवा नहीं कर सकते तो एक गिलास जल तो अवश्य पिलाओ, क्योंकि यदि आने वाले अतिथि को हमने जल भी नहीं पिलाया प्यारे,
तो सज्जनों उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देवी भागवत कहती है जो हम अनुष्ठान करते हैं ना, चाहे देवी भागवत का, चाहे भागवत का, चाहे नवरात्रि का, जो हमारे पास पुण्य है वो पुण्य हमारे लेकर चला जाता है और वो अपने पाप छोड़ जाता है। कैसा भी व्यक्ति घर पर आए तो उसको पानी अवश्य पिलाना चाहिए, बगैर पानी के नहीं जाना देना। न जाने किस भेष में नारायण घर आ जाए, क्योंकि खिलाने वाला एक बहुत बड़ा होता है। यदि हमारे अंदर खिलाने की भावना श्रेष्ठ होती है तो उसके घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अन्नपूर्णा भी मेरे मां भगवती को कहा जाता है। अन्नपूर्णा किसकी शक्ति है? मां दुर्गा की शक्ति है, मां अम्बे की शक्ति है। जो भक्त हमेशा विचार करता है, जिसकी भावना खिलाने की रहती है, अपने समाज में सेवा करने की रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ अन्नपूर्णा मां भगवती का वास होता है। तो उस मां ने देखा संत को, महात्मा जी को देखा, गुरुदेव को देखा, और देखते ही विचार करने लगी बाबा कहां से आ गया, अब इसके लिए रोटी और बनानी पड़ेगी। अब मैं रोटी बनाऊंगी नहीं, मुझे पता है, पक्का मुझे मालूम है कि इस पति की चाल होगी सब, ये मेरा पति है ना, यही सब बुला के आया होगा, आने तो इसको देखती हूं। अब पत्नी ने क्या किया, गुरुदेव ने एक आवाज लगाई, अरे देवी हमारा भक्त कहां है। तो इस पत्नी ने मीठी वाणी से कैसा तीखा प्रहार किया। अब विचार करिए, शब्द कितने मीठे हैं और प्रहार कितना तीखा। बोले गुरुजी क्या आपको भी ठग लिया क्या? क्या कहा? गुरुजी थोड़ा मीठा, जैसे चीनी डाली है क्या? बोले गुरुजी हाथ जोड़कर आई, बंधन किया। बोले गुरुजी क्या आपको भी ठग लिया क्या? तीखा प्रहार। मीठी वाणी से क्या कहती है? बोले गुरुजी मेरे पति ने ठग लिया क्या? गुरुजी कहते हैं क्या कह रही हो, तुम्हारे पति ने हमको ठग लिया? अरे नाना वो तुम्हारा पति है, वो बहुत अच्छा है, कथा को सुनता है, संतों की सेवा करता है, चरण वंदन करता है। आप कैसी बात कह रही हैं अपने पति के बारे में? यदि आप अपने पति के बारे में आप ऐसा कहेंगी तो आपका पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तो माता बोली, माँ ने कहा अरे गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा पति है, वो बड़ा ठगिया है, वो लोगों को ठगता रहता है और जुआ खेलता। बोले क्यों? बोले आप उसके चक्कर में मत पड़ना। अब तो उसी समय पत्नी ने कहा कि मुझे मालूम है वो गुरुदीक्षा लेने के ताई तुमको लेकर थोड़ी आया है। बोल तो किस लिए आया है कि वो आषाढ़ का जो महीना आ रहा है ना, इसमें किसान लोग जुताई करते हैं। आपको पता होगा जब आषाढ़ का महीना आता है तो यहाँ किसान भाई बैठे हैं, सब जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में खेतों की जुताई होती है। बोले मतलब? बोले गुरुजी से देवी माँ ने कहा, उस माँ ने कहा, बोले गुरुदेव ये मेरा पति है, वो बड़ा कसाई है, वो तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं लाया, वो कहीं दीक्षा नहीं लेगा वो तुमसे। बोले तो क्या करेगा? वो इसलिए तुमको बुलाया है कि आषाढ़ का महीना आ रहा है और इसके पास एक बैल है। और देखो शब्दों पर ध्यान देना। पत्नी क्या कहती है? बोले गुरुदेव आषाढ़ का महीना आ रहा है और इसके पास एक तो बैल है, दूसरा बैल तो है नहीं। और देखो वो जुआ टंगा हुआ। जब दोनों बैल चलते हैं, जो कंधे पर रखा जाता है, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जुआ। जिसमें दो बैल चलते हैं, कंधे पर लकड़ी का जो रखा जाता है। इसलिए आपको एक जुए में जोतना चाहता है, इसके पास एक बैल है, इसलिए शीघ्र ही जल्दी यहां से सटक लो। और गुरुजी थे सिंगल फ्रेम के दुबले पतले से, और उन्होंने धोती को उठाया और वहां से दौड़ लगा दी। जब तक इनका जो शिष्य आ रहा था गुरुदीक्षा का सामान बाजार से लेने के ताई, कंठी माला और गुरुजी के लिए फल पकवान मीठे फल जो भी लेने के ताई गया था, कपड़े लेने गया था, और रास्ते में कहा अरे गुरुजी रुक जाइए, गुरुजी रुक जाइए। अब तो उसी समय गुरुजी को तो डर लग रहा था कि इसकी पत्नी बड़ी अच्छी थी, ये दुष्ट तो मुझे मार देगा, क्या करना चाहिए। अब दौड़ा दौड़ा हुआ शिष्य अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहा अजी सुनती हो? बोले क्या है? क्या मेरे गुरुजी तो तुमने कह दिया क्या कुछ तुमने? बोले नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा। अब देखो मीठा शब्द और तीखा प्रहार किसके ऊपर? पति के ऊपर।
अरे पतिदेव आप कितने भोले हैं, आप कितने सीधे हैं, आपको तो दुनिया ऐसे ही ठग लेती है, आपको तो दुनिया ऐसे ही ठग लेती है। बोले कैसे? बोले किस लुटेरे महात्मा को तुमने बुला लिया? बोले आते ही और मुझसे कहने लगा कि मुझे जुआ चाहिए। क्या कह रही है पत्नी? कि वो महात्मा आया और आते ही कहने लगा कि ये लकड़ी का जो तुम्हारा जुआ है ना बैलों वाला, ये मुझे चाहिए। तो शिष्य कितना बोला था, अरे देवी तू कितनी पागल है, तुमने मने क्यों कर दिया? वो मेरे गुरुजी हैं, मैं दीक्षा लेने के लिए उनको लेकर आया था। कोई बात नहीं, गुरुजी से बढ़कर जुआ थोड़ा ही है। तो उस व्यक्ति ने उस जुए को लिया, अपने कंधे पर रख लिया और आओ गुरुजी इस जुए में आ जाओ। आवाला गुरुजी आओ जुए में आ जाओ, गुरुजी आओ जुए में आ जाओ। तो उसी समय गुरुजी विचार करते हैं, पक्का मुझे मालूम था इसकी पत्नी बड़ी बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, आज उसने बचा दिया। ये कितना सट मूर्ख था, आज मुझे उस बैल के साथ जोतना चाहता है। तो इसलिए देवी भागवत कहती है पति पत्नी का एक जोड़ा है, एक साधना है, और यदि साधना को यदि हमको श्रेष्ठ बनाना है प्यारे, तो सज्जनों जब एक जगह पर हम बैठकर भजन करेंगे और पत्नी कहीं पूरब और पति कहीं पश्चिम, तो जीवन की गाड़ी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, हम माता रानी की कृपा को नहीं पा सकते।